तो यादें, अच्छी विचारधारा की भी यादें रह जाती हैं और बुरी विचारधाराएं भी याद रह जाती हैं। अब आपको ये सोचना है कि हमें लोग अच्छाई से जाने या बुराई से जाने। ये आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने आप को अच्छाई से जनाना चाहते हैं या बुराई से, क्योंकि दोनों को जाना जाएगा, बुराई को भी जाना जाएगा, अच्छाई को भी जाना जाएगा। इसलिए विचार महान रखिएगा, सोच अच्छी रखिएगा। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो व्यक्ति अच्छा करता है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी को समाज अच्छा मानती है। जो व्यक्ति गलत सोचता है, आप गलत सोच रहे हैं तो एक दिन आप गलत करोगे जरूर। व्यक्ति जो सोचता है ना वो हो जाता है। मैं जैसा सोचता हूं मैं वैसा हूं, आप जैसे सोचते हैं आप वैसे हैं। आपकी सोच आपका निर्माण करती है। क्यों ये बात सही है? इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, आप अच्छे बनेंगे। आप बुरा सोचेंगे, आप सोचो कि मैं फांसी लगा लूं, फांसी लगा लूं, आप एक दिन फांसी जरूर लगा लेंगे। और आप यदि सोचेंगे कि मैं किसी को भोजन कराऊं, किसी को भोजन कराऊं, जरूर आप किसी को भोजन कराओगे, जरूर आप किसी का भला करोगे। आप सोचेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, आप सदा गरीब ही रहेंगे। और आप सोचिए कि मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, संपन्न हूं, मुझे और आगे बढ़ना है, मैं जहां हूं बढ़िया हूं। यदि आप संतुष्टि से आगे बढ़ें तो आप तरक्की कर पाओगे। व्यक्ति पहले अपने सोच को ठीक करे। हम अपनी सोच बेहतर कर देंगे, हम अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए हमारी सोच को बेहतर कौन बनाएगा? भागवत जी बनाएंगे। इसलिए हमारे महाबली यादव जी और श्रीमती इंद्रावती यादव जी आप आए हैं और मुंबई से आप आए हैं और कथा सुन रहे हैं। तो आप कथा सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? 7 दिन तक आपके भीतर अच्छे अच्छे विचार प्रवेश करेंगे और जब अच्छे अच्छे विचार जाएंगे तो आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, एक गिलास में गंदा पानी भरा है। बताओ उस पानी को साफ करना हो तो क्या करेंगे? उसे पलटा नहीं सकते आप, तो क्या करेंगे? एक गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है, बताओ कैसे करोगे? आप बताओ, हैं? आप बताओ कैसे साफ करेंगे उसे? है कोई उपाय कि नहीं? हैं? गंदा पानी आप ऐसे पलटा के नहीं निकाल सकते। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी है, आप साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू आप साफ पानी डालते रहिए, अपने आप गिलास का पानी साफ हो जाएगा। यदि आपके मन में गलत विचार आ गए हैं, गलत थॉट चल रहे हैं, तो आप अच्छे विचार भरते रहिए, अपने आप बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। अच्छे विचारों से बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। जैसे बुरा पानी, गंदा पानी अच्छे पानी से अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसे। अब आप लोग क्या करते हैं? गिलास में पानी गंदा है, आपके विचार गंदे हैं, लेकिन आप सही विचार नहीं भरना चाहते और गंदगी लाते हैं और गंदा गंदा सोचते हैं, इसलिए आप गंदे हो जाते हैं। यदि आपके अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, तो कोई बात नहीं। इस धरती पे ऐसा कौन है जिसके मन में गंदे विचार ना आते हो, गंदे ख्याल ना आते हो? सबके मन में आते हैं, लेकिन सही विचारों से उन गंदे विचारों को समाप्त, जैसे अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है, अंधकार को प्रकाश से समाप्त किया जा सकता है। यदि बीमारी है, समस्या है, तो समाधान भी है। आपको समस्या तो पता होती है पर समाधान पता नहीं होता, इसलिए हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। और समाधान कहाँ है? समाधान चाहते हो जीवन का तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सत्संग करो। हर समस्या का समाधान सत्संग में है, इसलिए सत्संग करते रहो। आप पॉजिटिविटी से भरते रहेंगे। जो व्यक्ति पॉजिटिविटी से भर जाएगा उसके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता रिलीज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा ही सही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर किया करो, सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसलिए हमारे श्री महाबली यादव जी कथा सुन रहे हैं। आपकी बेटियां अनीता, रविशंकर यादव जी, अनीता कहाँ हैं? अनीता जी, मनीषा जी, मनीषा जी, विचेंद्र यादव जी, अंजू और अजय यादव जी। आप भैया जी की और मैया जी की बेटियां हैं 3,
स्वर्गीय पिता माता प्रसाद यादव जी की पुण्य स्मृति में आप विष्णुनगर चैम्बूर मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं और कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यादव परिवार के लिए तालियां बजाकर अभिवादन करें इनका। आप लोग भी भागवत सुनिएगा जरूर। जीवन में कुछ हो ना हो पर भागवत जरूर सुनना चाहिए। जब आप 7 दिन भागवत सुनते हैं ना, तब आपको लगता है हाँ हमने ठीक किया है। जीवन में बड़ी संतुष्टि मिलती है भागवत सुन के। आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाइए। अभी 25 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। आप लोग भी अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं, उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है हम सबसे, तो उस पाप से मुक्ति कैसे मिलती है? भागवत से। अंधकार है तो कैसे जाएगा? प्रकाश से। अंधकार है तो कैसे जाएगा? ऐसे पाप हैं तो कैसे जाएंगे? पुण्य से। जैसे एक गिलास में गंदा पानी है, साफ पानी भरते रहिए, गंदा पानी खत्म। ऐसे जीवन में पाप ही पाप है, तो पाप खत्म करना है तो क्या करें? पुण्य भरिए, पुण्य भरते रहिए, पुण्य करते रहिए। उस पुण्य से पाप समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आदमी पाप करता है और डर जाता है, मैं पाप कर चुका, क्या करूं? पुण्य करिए ना साहब। यदि पाप अपना फल देगा तो पुण्य आपका साथ देगा, पुण्य आपको मजबूती देगा। पुण्य क्या करता है? उस पाप को कम कर देता है। जैसे मुझे 10 साल कष्ट भोगना है, पर मैंने पुण्य किया है तो वो 10 साल का कष्ट 10 दिनों में ही निकल जाएगा, 10 दिनों में कट जाएगा। भोगना पड़ेगा पर 10 साल का कष्ट मुझे 10 दिनों में। ये भी हो सकता है कि 10 घंटे में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 मिनट में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 सेकेंड में कट जाए। कई बार आपने देखा होगा सपना देखते हो, सपने में आप देखते हो कि आप मर गए। आपका क्या होता है? आप मर जाते हैं। सपने में कोई ने आपको मार दिया, आप गिर गए, मर गए। क्या था ये? आपने ऐसा सपना क्यों देखा कि आप मर गए? कई बार देखते हैं ना, अपने सपने में अपनी मौत देखते हो आप। कई बार बोलो हाँ। कई बार अपने को चिता पे जलता हुआ देखते हो, कई बार अपने को आप पानी में डूबता हुआ देखते हो, कई बार आप अपने को भागता हुआ देखते हो कि शेर खा रहा है, कोई जंगली जीव खा रहा है, या कोई आपको मार रहा है। ऐसे कुछ उल्टे सीधे सपने हम लोग देख ले। कई बार हम देखते हैं कि हम मर गए। क्यों देखा आपने ये सपना? कारण क्या था? सपना आया है ना, उसका कारण जरूर था। क्या कारण था? सुनो। एक्चुअली आज की तारीख में आपको मरना था। आज की तारीख में आपको, आज आपकी मौत थी, मृत्यु थी, परंतु आपने पुण्य किया, किसी को भोजन करा दिया, किसी को सहारा दे दिया, जाप कर लिया, नाम जप कर लिया, कथाएं सुन ली, सत्संग कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, वृंदावन धाम आ गए, यमुना गंगा स्नान कर लिया, संतों का दरस परस कर लिया। क्या हो गया? आज आपको मरना था, लेकिन आपने पुण्य किया तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। मृत्यु होगी पर कैसे होगी? सपने में हो जाएगी। सपने में आप मर गए मतलब मृत्यु टल गई। सपने में आप मर गए मतलब आपकी मृत्यु, कहते हैं ना सपने में खुद की मौत देख लेने से उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या बढ़ गई? वो आपको मरना था, आप सच्ची मर गए पर सपने में मर गए, और आप जागे तो जस के तस, क्योंकि आपके पुण्य ने आपकी रक्षा कर ली। पुण्य कभी बेकार नहीं होता, पुण्य कभी मिथ्या नहीं होता। आपका पुण्य आपके साथ जरूर रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं पुण्य नित्य करना चाहिए। पुण्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। पुण्य क्या है? निस्वार्थ भाव से आप किसी को भोजन कराते हैं, 2 रोटी का भी दान करते हैं ना, वो भी पुण्य है। आप किसी बेटी का विवाह करा देते हैं, वो भी पुण्य है। किसी बच्चे को आप अपने खर्चे से पढ़ा लिखा के योग्य बना देते हैं, ये भी पुण्य है। आप अपने द्वार पर गाय के लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं और गाय आके वो पानी पी जाती है, ये भी पुण्य है। आप अपने घर से गाय को 1 रोटी सम्मान से खिला देते हैं, ये भी पुण्य है। किसी भिखारी को आपने पेट भर भोजन दे दिया, ये भी पुण्य है। किसी भटके को रास्ता बता दिया, ये भी पुण्य है। कुआं खुदवाना, पहले के लोग खुदवाते थे कुआं, बावड़ियां बनवाते थे, ये सब पुण्य। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना पुण्य है। क्या आपके लगाए वृक्ष में ना जाने कितनी चिड़ियां घोंसला बनाएंगी, कितने लोग छाया पाएंगे। यदि फलदार वृक्ष लगाया है तो कितने लोग फल पाएंगे, ये पुण्य है। ये पुण्य कुछ ऐसे हैं जो आपके मरने के बाद भी वो पुण्य रहेगा। पेड़ रहेगा ना,
चिड़िया घोंसला बनाएगी उसमें? पुण्य है। इसलिए पाप समाप्त करना है। पहली बात तो पाप करो मत, और कर चुके हो तो पुण्य से उसे काटो। इसलिए भागवत सुनो, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ, आप भी तीर्थ यात्रा करो। जानो कि मनुष्य का धर्म क्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो परमात्मा हम सबको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, वो भगवान कैसे हैं? चार्थेष्वभिज्ञः, वो भगवान सब कुछ जानते हैं। स्वराट, स्वानैव राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान को किसी, देखो भगवान जो है ना सर्वशक्तिमान है। आप लोग भगवान को जानते हो? क्यों भैया, आप भगवान को जानते हो? आपसे सवाल है, जानते हो? कैसे हैं भगवान? देखा नहीं है भगवान को? आत्मा से देखा है? आपकी आत्मा की आंखें हैं? अच्छा, अभी आत्मा में आंखें थी, अब मन में आंखें आ गई। तो आपने भगवान को नहीं देखा कि देखा है? वैसे नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? और कैसे देखा है? वैसे नहीं देखा पर देखा है। कैसे नहीं देखा और कैसे देखा है? ईश्वर है, क्या है? ईश्वर है, ठीक है। देखा आपने? मूर्ति के रूप में देखा। चलो आप बताओ, आपने भगवान को देखा? कैसे हैं भगवान? क्यों? बहुत सारे रूप हैं भगवान के, सही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। आप मैया, आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? आपने मैया कैसे देखा? मन से। आपने आंखों से नहीं देखा ना, मन से देखा। अच्छा, भगवान को देखा कि नहीं? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। आपने भगवान को देखा मैया? हाँ या ना? देखा कि नहीं? ये आप बताओ, बैठे बैठे देखे हैं, महसूस किए हैं? देखे हैं कि महसूस किए हैं? कैसे हैं भगवान? सुंदर हैं। भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा? आपने देखा होगा। आपने भगवान को देखा है? हैं? माता पिता भगवान है, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को काहे नहीं भगवान मान के पूजा कर ली? भरत जी ने काहे नहीं अपनी माँ को भगवान मान के सिंहासन पकड़ लिया? यदि माँ बाप भगवान है तो प्रहलाद जी ने तो बाप की पूजा नहीं की और भरत जी ने माँ की पूजा नहीं की। अब बोलो मैया, क्या बोलती तू? मैया, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखो भगवान को हम सब ने देखा है और अभी भी आंखों से देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं। भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों?
लेकिन आप लोग कंफर्म नहीं है। आपको लगता है भगवान को हमने तो नहीं देखा, नहीं देखा। आपने देखा है पर पहचान नहीं पाए। जैसे राम को रावण ने कई बार देखा पर पहचान नहीं पाया उसने कि ये भगवान है। उसे लगा ये कोई मनुष्य है। दुर्योधन ने कई बार देखा श्री कृष्ण को, पहचान नहीं पाया। उसे लगा ये तो यशोदा का लाला है, गैया चराने वाला ग्वाला है। दुर्योधन क्या समझता है? ये ग्वाला है। देखा है कई बार, पहचान नहीं पाया। क्यों? भगवान को हिरण्यकश्यप नहीं पहचान पाया पर प्रहलाद पहचान गए। प्रहलाद पहचान गए किस खंबे में भगवान है। बोलो हाँ। प्रहलाद की आंखें होंगी तो खंबे में भी भगवान दिखेगा, और दुर्योधन की आंखें होंगी तो भगवान में भी भगवान नहीं ग्वाला नजर आएगा। खेल किसका है? आंखों का। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान, आपने भगवान को देखा है? हां देखा है। क्या देख रहे हैं? अभी भी हम ईश्वर को ही देख रहे हैं। नहीं? आओ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से आप बताओ क्या है ये? अंगूठी। और अच्छे से देखो, ये अंगूठी नहीं है। क्या है? हाँ सोना है। अंगूठी आप ले लो, इसका सोना हमें दे दो, तो आपके हाथ कुछ आएगा? ये अंगूठी नहीं है साहब, ये गोल्ड है, सोना है। लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हैं? अंगूठी है। सच बताओ ये अंगूठी है कि सोना है? क्या है ये? लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ सोने को आपने अंगूठी बोला। अच्छा घड़ा होता है कि मिट्टी होती है? क्या होती है? सत्य क्या है? घड़ा सच है कि मिट्टी सच है? लेकिन आप क्या बोलते हैं? भैया एक घड़ा दे दो। है मिट्टी पर आप बोल रहे हैं घड़ा। आपको दिख रहा है घड़ा जबकि हमें दिख रही है मिट्टी। उसी तरह जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। पर दिखाई मिट्टी नहीं पड़ रही है, दिखाई घड़ा। दे दो भैया घड़ा, है माटी। ऐसे ही जिसे आप संसार समझते हैं वही भगवान है। घड़े में जो दिख रहा है वो सब कुछ मिट्टी ही है। घड़ा का अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? घड़े का कोई अस्तित्व है? अस्तित्व घड़े का है कि मिट्टी का? उत्तर दो, किसका अस्तित्व है? हाँ घड़े की कोई सत्ता है ही नहीं। घड़ा होता ही नहीं है। होती तो मिट्टी है। मिट्टी के एक आकार को घड़ा बोला जाता है। यदि उस आकार से मिट्टी हटा ली जाए तो अपने घड़े का कोई अपना रूप रंग नहीं है। क्या है? नहीं है ना। जैसे मिट्टी ही सत्ता में है पर व्यवहार में घड़ा बोला गया, उसी तरह ईश्वर ही सत्ता में है पर व्यवहार में उसे स्त्री पुरुष पेड़ पौधा दिन रात संसार नदी तालाब पेड़ पौधे धूल कण मिट्टी पत्थर बोला गया। है कौन? क्यों? भगवान के सिवाय संसार में कुछ है? अच्छा बताओ, अग्नि है कि नहीं? आग बोलो हाँ। आग कौन है? परमात्मा का ही स्वरूप है। 5 तत्व होते हैं ना? बोलो हाँ। 5 के नाम बताओ आप। पृथ्वी बोलो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों में कौन भास रहा है? कौन दिख रहा है? हवा के रूप में है कौन? आग के रूप में है कौन? जल के रूप में है कौन? आकाश के रूप में है कौन?
पृथ्वी के रूप में है कौन? वही तो है, उसी की गोद में तो आप बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। उसकी सत्ता के सिवा तुम्हें दिख क्या रहा? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि उसके सिवा भी कुछ है। आप बताओ, क्या इस संसार में, इस जगत में ईश्वर के सिवा कुछ है? उत्तर दो, बोलो मेरी मां, है? आप सिद्ध करो कि ईश्वर के सिवा कुछ है। 5 तत्व हैं, इन्हीं से सब कुछ बना है। हम किससे बने हैं? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और ये 5 तत्व को ही भगवान कहते हैं। बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान शब्द कितने कितने अक्षर हैं इसमें? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व को ही जोड़ा तो भगवान बना। भगवान, यही प्रकृति है भगवान। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो, किसी से घृणा ना किया करो, क्योंकि आप जिससे घृणा करेंगे वो तो है ही नहीं। आप घृणा किससे कर रहे हैं? यदि मैं आपसे घृणा करूं, आपका नाम क्या है? क्या? ज्ञानेंद्र। अच्छा, आप कई बार कहते हो ना, ज्ञानेंद्र जी हमारा अपमान हो गया, उसने हमारा अपमान कर दिया। अच्छा ये बताओ भाई, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। भैया आपका नाम क्या है? विचेंद्र। तो भैया ये बताओ, कई बार आपका अपमान होता है ना, कोई अपमान कर, बैठ जाइए, अपमान करता है, आप कहते हो मेरा अपमान हो गया, कहते हो ना? सारे लोग कहते भाई मेरा अपमान कर दिया उसने, मेरा अपमान। अच्छा ये बताओ, अपमान हुआ किसका? मेरा अपमान हुआ। तो मेरा अपमान हुआ तो बताइए, इस शरीर में मैं कहां हूं? आपके शरीर में आप कहां हैं? जरा ढूंढ के बताइए। अपमान किसका हुआ? मेरा। तो मैं कहां हूं इस शरीर में? ये तो मेरा हाथ है, तो हाथ का अपमान हुआ नहीं। आंख का अपमान हुआ क्या? बोलो। कान का अपमान हुआ क्या? पांव का अपमान हुआ क्या? मेरे पेट का अपमान हुआ क्या? मेरी पीठ का अपमान हुआ क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी का अपमान हुआ क्या? मेरे लीवर किडनी का अपमान हुआ क्या? मेरे शरीर के किसी भी अंग का आपने तो अपमान किया नहीं। तो बताओ अपमान किसका हुआ? किसका अपमान किसका होता है? आप बताइए जरा। बैठे बैठे खड़े ना होइए, कष्ट ना करो, बताओ अपमान किसका है? क्यों भाई साहब, ये अपमान किसका हुआ है? किसका? अहंकार। ठीक है, कुछ गहरे पहुंचे तुम। अपमान किसका हुआ? सम्मान किसका होता है? शरीर का सम्मान, शरीर का अपमान। लोग कहते हैं ना मेरा अपमान हो गया, मुझे बड़ा बुरा लगा। किससे बुरा लग रहा है? आंख को कि कान को कि मुंह को कि पेट को कि पीठ को? किसको बुरा लग रहा है? आप इस शरीर में सोचिए, ये शरीर अलग है और आप अलग हैं। आप इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर है मोबाइल की तरह, ये शरीर है मोबाइल की तरह और आप हैं सिम कार्ड की तरह। जैसे मोबाइल में सिम रहती है, ऐसे इस शरीर में आप रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि इस शरीर में आप कहां रहते हैं? कहां हो आप? भैया आप कहां रहते हो इस शरीर में? आप मेरा अपमान हुआ तो मैं कहां हूं इस शरीर में? मैं कहां हूं? नहीं ढूंढ पाए? जो खुद को नहीं तलाश पाएगा वो भगवान की तलाश क्या करेगा? इसलिए खुद को तलाशी। हाँ बताओ, आप कहां रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। अरे आत्मा आप में रहती है, आप आत्मा में नहीं रहते। आत्मा इस शरीर में रहती है। आप कहां रहते हैं? आप कौन हैं?
चलो चलो छोड़ो, इतना जटिल सवाल ना पूछें आपसे, चलो सीधा सीधा बात करते हैं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? बताओ, मैं कौन, आप कौन हो? भैया आप कौन हैं? है? आप कौन हैं? विचार है आप? नहीं है, ये तो आपका विचार अलग हो गया। विचार तो अलग होते हैं ना। मैं कौन हूं? अपमान किसका हुआ? विचारों का तो अपमान हो नहीं सकता। आप तो ये कहते हैं मेरा अपमान हुआ। हाँ, अब आपने बोला मैं ईश्वर का अंश हूं। हाँ, हम ईश्वर के अच्छा, ईश्वर का अंश क्या है हमारे शरीर में? आत्मा। तो अपमान किसका हुआ? आत्मा का। गीता में लिखा है आत्मा का अपमान, सम्मान, सुख दुख होते ही नहीं है। अब बताओ अपमान किसका हुआ? सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बताओ, रस्सी में कई बार सांप दिख जाता है। सवेरे सवेरे अंधेरा लगा हो, 5 बजे आप जाग गए और रस्सी पड़ी और आपने देखा शाम को 6 बज गए हैं, सूर्य अस्त हो गया, हल्का हल्का धुंधला धुंधला उजेला है और रस्सी पड़ी और अरे सांप 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 सांप। तो आपने रस्सी को क्या समझ लिया? जोर से। अच्छा, रस्सी को सांप आपने क्यों समझा? जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कई बार आप लोग रस्सी को क्या मान लेते हो? सांप। क्यों? क्यों? क्योंकि सामने अंधकार है। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती, आपके सामने प्रकाश होता, तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते, आप रस्सी को रस्सी समझते। क्योंकि अंधकार था, प्रकाश का कोई साधन नहीं था, तो आपने रस्सी को सांप समझ लिया। लेकिन जब आप दीपक जला के लाए और ध्यान से देखा, आपका डर समाप्त हो गया, रे तो रस्सी पड़ी है। तो रस्सी में सांप कब नजर आता है? जब अंधकार हो। अपमान कब नजर आता है? जब अज्ञान हो।